बच्चों, आज हम लोग पुरुषार्थ का पूरा टॉपिक कवर करेंगे जो मानव जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, जो आप कोर्स के लिए भी आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आया ये स्टार्ट करते हैं। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ होता है मनुष्य के जीवन के वे चार प्रमुख लक्ष्य जिनकी प्राप्ति के लिए उसे प्रयास करना चाहिए। भारतीय दर्शन के अनुसार आदर्श जीवन इन्हीं चार पुरुषार्थों पर आधारित है। बच्चों, प्राचीन समय में पुरुषार्थ को चार भागों में बांटा गया था और ये 100 साल का उम्र या आयु रखा गया था मनुष्य का। जिसमें पहला जो था आपका पुरुषार्थ ब्रह्मचर्य पुरुषार्थ जो 0 से 25 वर्ष के लिए था, और दूसरा गृहस्थ पुरुषार्थ जो 25 से 50 वर्ष के लिए था। तीसरा वानप्रस्थ पुरुषार्थ जो आपका 50 से 75 वर्ष के लिए था, और चौथा संन्यास पुरुषार्थ जो आपका 75 से 100 वर्ष के लिए रखा गया था। जो मनुष्य को उसके कर्तव्यों और उसको आध्यात्मिक और मोक्ष की प्राप्ति अर्थात आप लोग इसमें पूरा सीखेंगे। आइए आगे चलते हैं। बच्चों, पुरुषार्थ पुरुष अर्थात मनुष्य प्लस अर्थ अर्थात उद्देश्य या लक्ष्य से मिलकर बना है। ये चार होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। का महत्व हमारे जीवन में पूरा एक कह सकते हैं सार्थक है, जो आपको अपने कर्म और आपके आदर्श आपको कह सकते हैं जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म की बात करते हैं बच्चों, तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य, नैतिकता, सत्य, न्याय और सदाचार का पालन करना। इसका उद्देश्य बच्चों सत्य बोलना, माता पिता एवं गुरु का सम्मान करना, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाना, न्यायपूर्ण जीवन जीना है। दूसरा आपका अर्थ है बच्चों, तो धन अर्थात संपत्ति, संसाधन और आजीविका का उचित एवं अनैतिक अर्जन ही अर्थ कहलाता है। अर्थ जो आप लोग का बहुत ही जीविकापार्जन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति के सभी संसाधनों का, सभी सुख का, समृद्धि का माध्यम ही अर्थ है। बिना अर्थ का कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। कहा गया है कि अर्थ बिना न अर्थी उठे, अर्थात यदि आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो आपके घर पर कुछ भी कर सकते हैं। एक मिट्टी पड़ी हुई है, एक अर्थी पड़ी हुई है, तो वो भी नहीं उठेगी। तो अर्थ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ईमानदारी से धन कमाना, अर्थ का उद्देश्य है ईमानदारी से धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, समाज की सेवा करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता है। बच्चों, ध्यान रखें हमेशा कि धर्म के अनुसार कमाया गया अर्थ ही श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात जो भी आप धन कमाते हैं वह आप धर्म के अनुसार अर्थात मेहनत से, अपनी ईमानदारी से कमाएंगे, जो आप लोग के लिए वो श्रेष्ठ माना जाएगा, अनैतिक तरीके से नहीं। और उसमें जो भी धन कमाते हैं उसमें आप संतुष्टि रखेंगे, अपने जीवन पार्जन करेंगे। बच्चों, तीसरा जो पुरुषार्थ है वो काम है। अर्थ इसका बनेगा इच्छाओं, कामा प्रेम, सौंदर्य, कला, आनंद और भावात्मक संतुष्टि की उचित पूर्ति जो काम से की जाती है। जो इसका उद्देश्य पारिवारिक जीवन, प्रेम और स्नेह, संगीत, कला और साहित्य का आनंद, जीवन में संतुलित सुख का अनुभव करना है। बच्चों, अगला जो चौथा पुरुषार्थ है वह है मोक्ष। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और तथा आत्मा का परम सत्य से मिलना ही मोक्ष की प्राप्ति है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है मोक्ष। बच्चों, मोक्ष का उद्देश्य आत्मज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति, सांसारिक बंधनों से मुक्ति और परम शांति है।
मोक्ष को चारों पुरुषार्थों में सर्वोच्च माना गया है। बच्चों, पुरुषार्थ का संबंध धर्म जीवन को सही दिशा देता है, अर्थ जीवन को संसाधन प्रदान करता है, काम जीवन में आनंद और संतोष लाता है, मोक्ष जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है सर लेकर आए आप लोग के लिए। पहला, पुरुषार्थ कितने हैं? तो बच्चों, पुरुषार्थ आपके 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला है बच्चों, सर्वोच्च पुरुषार्थ कौन सा है? तो उसमें आप मोक्ष आंसर देंगे। तीसरा है, अर्थ किस प्रकार से अर्जित करना चाहिए? तो बच्चों, अर्थ आपका धर्म के अनुसार ईमानदारी और अन्यायपूर्ण तरीके से अर्जित करना चाहिए। बच्चों, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, धर्म का मुख्य उद्देश्य नैतिक जीवन, कर्तव्य पालन और समाज में सद्भाव स्थापित करना है। तो काम का अर्थ केवल भोग विलास नहीं होता है बच्चों, आप काय में प्रेम, संदर्भ, कला, भावात्मक संतुष्टि और जीवन के उचित सुख शामिल हैं। अर्थात आप कह सकते हैं जो काम का अर्थ सिर्फ भोग विलास नहीं है बच्चों, ये इसमें संदर्भ, कला, काम में प्रेम, भावात्मक संतुष्टि और जीवन के उचित सुख भी हैं। तो आप लोग को याद रख लेना है, धर्म कर्तव्य और नैतिकता प्रदान करता है, अर्थ धन और आजीविका प्रदान करता है, काम इच्छाओं की मार्दित पूर्ति करता है और मोक्ष जन्म मरण से मुक्ति देता है। तो बच्चों, इस वीडियो में पुरुषार्थ को आपने सीखा, जाना। अगर आपको लगता है कि कुछ त्रुटि है या कोई कमी है या आपको कोई प्रश्न पूछना है या आपके मन में आ रहा है तो उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछने की कोशिश करेंगे। आने वाले वीडियो में सर इससे और बेहतरीन और आपके डाउट को क्लियर करते जाएंगे। तो सर ने प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आए, इसके लिए वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिएगा। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कर लीजिए। ऐसे ही रोचक से रोचक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सर लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।